कैसे हो बच्चों आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे ठीक होंगे। बच्चों आज का जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्लास 12th हिंदी जो है बच्चों, उसमें चैप्टर 1-2 हम कंप्लीट कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है आज की क्लास में होने वाला है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप लोग जो है अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं पार्ट 1 और 2 को, यानी चैप्टर नंबर 1 बातचीत और चैप्टर नंबर 2 है उसने कहा था, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है बच्चों, जाकर के उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए एक बार। ठीक है, अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो आगे इस वीडियो को और आसानी से आप समझ सकेंगे। आज की इस क्लास को आप लोग शेयर करेंगे। 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए क्लास चल रहा है बच्चों। चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 है बच्चों संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति ये चैप्टर है बच्चों, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी है बच्चों। क्लियर है ना यहाँ तक? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग निकाल लेंगे एक बार। ठीक है, चैप्टर 3 है संपूर्ण क्रांति और लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण है बच्चों। आज की इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आज की क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे एक बार बच्चों। सभी लोग शेयर कीजिए आप लोग तब तक। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर पढ़ने से पहले जो बच्चों हिंदी की अगर हम लोग बात करेंगे, चैप्टर पढ़ने से पहले लेखक परिचय जानना बहुत ही जरूरी है। अगर लेखक परिचय के बारे में अगर आप लोग नहीं जानेंगे तो एग्जाम में जो है आपका क्वेश्चन छूट सकता है बच्चों। ठीक है, इसलिए लेखक परिचय बहुत ही जरूरी है जानना। जैसे में अगर जयप्रकाश के बारे में पूछ दिया कि जयप्रकाश जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है, इनके पिताजी का क्या नाम है, इनके माता जी का क्या नाम है, इनकी पत्नी का क्या नाम है, इन्होंने इंटर कब किया था, कहाँ से किया था, किस कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई किया, ठीक है, किस आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, तो आप लोगों को जानकारी नहीं मिल पाएगा बच्चों। तो लेखक परिचय पढ़ने का मतलब यही होता है कि सबसे पहले लेखक के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है बच्चों। अगर लेखक के बारे में अगर आप जान लेते हैं अच्छी तरह से तो एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव आते हैं लेखक परिचय से, ठीक है, तो वहाँ से आप लोगों का एक भी नहीं छूटेगा बच्चों। ठीक है, 50% लगभग जो है इसी से क्वेश्चन जो है आते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरह से पढ़ेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है बच्चों, ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है और यह भाषण का एक छोटा सा अंश है बच्चों। भाषण का क्या है? एक छोटा सा अंश है, जो कि पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 ईस्वी को दिया गया था। कब दिया गया था बच्चों? 5 जून 1974 ईस्वी को भाषण दिया गया था। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो आइए जयप्रकाश नारायण जी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है बच्चों कि संपूर्ण क्रांति क्या है बच्चों? तो यह एक भाषण है। क्या है? भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है बच्चों? कमेंट में जरूर भर देंगे आप लोग। ठीक है, संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है बच्चों। ठीक है, तो आइए लेखक परिचय हम लोग जानते हैं। लेखक परिचय, लेखक परिचय क्लियर तो दिख रहा होगा आप लोगों को? ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना? लेखक परिचय, लेखक परिचय में सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे जन्म के बारे में। किसका जन्म? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म। ठीक है, सबसे पहले जन्म के बारे में जानेंगे। जन्म जो हुआ था बच्चों जयप्रकाश नारायण जी का 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जो है जन्म हुआ था। किसका? जयप्रकाश नारायण जी का। ठीक है बच्चों, निधन की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, निधन का मतलब होता है मृत्यु। निधन का मतलब क्या होता है बच्चों? मृत्यु होता है। और मृत्यु जो है 8 अक्टूबर, ठीक है बच्चों, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में हुआ था बच्चों। ठीक है बच्चों, यानी ये लगभग 77 साल जिए थे। 77 साल जो है ये इस देश में जो है रहे। ठीक है बच्चों, कौन?
जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अगर जन्म स्थान की हम लोग बात करेंगे बच्चों, जन्म स्थान की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो सिताब दियारा गांव, कौन सा गांव है बच्चों? सिताब दियारा। ठीक है, सिताब दियारा एक गांव है बच्चों। ठीक है, सिताब दियारा गांव, और ब्रैकेट में लिख लेंगे बच्चों उत्तर प्रदेश के बलिया। ठीक है बच्चों, उत्तर प्रदेश के बलिया। लेखक परिचय बहुत जरूरी है बच्चों। बलिया और बिहार के सारण जिले में, और बिहार के सारण जिले में फैला। इसका अर्थ क्या हो गया बच्चों? ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, इसके अर्थ को आप लोग ध्यान से समझेंगे सभी लोग। जन्म स्थान कहाँ हुआ था जयप्रकाश नारायण जी का? सिताब दियारा एक गांव है बच्चों, जो कि वो अभी जो गांव जो है उत्तर प्रदेश की बलिया जिला, बलिया बिहार सारण जिले में फैला हुआ है। इन तीनों जगहों में मिलकर के सिताब दियारा गांव जो है उत्पन्न हुआ है बच्चों। समझ गए ना? ये सिताब दियारा गांव जो है इन तीनों क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, बलिया बिहार, जो बिहार में ही तो है बलिया। ठीक है, और कौन सा बोला? सारण जिला। ये दोनों जिला के अंतर्गत में ये गांव आता है। कौन सा गांव बच्चों? सिताब दियारा गांव। क्लियर है यहाँ तक? पुकार का नाम अगर हम लोग जानेंगे बच्चों, पुकार का नाम पुकार का नाम का अर्थ यह हो गया बच्चों, जैसे बचपन में आप लोगों का एक ही व्यक्ति का कई नाम होता है ना जी, तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पर है, एक ही व्यक्ति का कई नाम। बचपन में इसे जो है बाउल कहते थे, बचपन में बाउल। ठीक है बच्चों, बचपन में बाउल कहा करती थी। बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध, बड़े होने पर जेपी बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे? जेपी नाम से प्रसिद्ध। ठीक है, जेपी नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, फिर अपनी जन पक्षधारता के लिए, अपनी जन पक्षधारता के लिए लोकनायक। ठीक है बच्चों, लोकनायक रूप में प्रसिद्ध। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, एकदम ध्यान से समझिएगा सभी लोग, सबको समझ में आ जाएगा। वीडियो के बस अंत तक बने रहना है और शेयर कीजिएगा। गर्मी हालांकि बहुत ज़्यादा है अभी बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग कि पुकार का नाम यानी बचपन का नाम क्या था? तो बचपन में इसको बाउल कहा करते थे। जयप्रकाश नारायण जी को बचपन में बाउल कहा करते थे, और जब बड़े हुए तो उसको जेपी नाम से जानने लगे लोग। किस नाम से? जेपी नाम से। उसके बाद जब जैसे ये क्रांतिकारी में भाग लिए, क्रांतिकारी समझ रहे हो ना, देश में लोकतंत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें जब इन्होंने भाग लिया बच्चों, तब इसका नाम जो है लोकनायक पड़ा। क्या पड़ा? लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यानी एक ही व्यक्ति का 3 नाम रखा गया। पहले तो उसका नाम तो जयप्रकाश नारायण जी था, और बचपन में उसे बाउल कहा करते थे। बड़े होने पर उसका नाम जेपी प्रसिद्ध हुआ, और फिर जो है जन पक्षधारता के लिए उसका नाम लोकनायक रखा गया। और बच्चों एक बात, इसे अमेरिका का दलाल कहा जाता है। जिन बातों को हम कह रहे हैं उसको आप नोट करते जाएंगे सही बच्चे। ठीक है, इसे अमेरिका का दलाल कहा गया था। किसको? जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल कहा गया था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ध्यान से समझिए। यहाँ तक क्लियर है ना? आगे देखिए बच्चों, आगे अगर बात करेंगे हम लोग माता पिता की अगर बात करेंगे। ठीक है, माता और पिता, माता पिता की बात करेंगे बच्चों,
तो फूलरानी देवी एवं हर्षु दयाल, ठीक है, फूलरानी एवं हर्षु दयाल, हर्षु दयाल, ठीक है बच्चों, ये नाम था। यानी कहने का अर्थ यह हो गया बच्चों, इसकी माँ का जो नाम था फूलरानी देवी और पिता का जो नाम था बच्चों वो हर्षु दयाल था। क्या था बच्चों? हर्षु दयाल था। देखिए, आप लोग अगर हिंदी का क्लास अच्छी तरह से देखते हैं सारे वीडियो को बच्चों, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए ये, ठीक है, तो 100% हम कहते हैं कि एग्जाम में 100 में से 100 नंबर आप लोग लेके आइएगा। ये हम दावे के साथ कहते हैं सभी बच्चों को। बस आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। प्रतिदिन आप लोगों का क्लास नहीं होता है, एक दिन के बाद एक दिन आप लोगों का होता है, क्योंकि 10th वाले भी बीच में है बच्चों, उसको भी क्लास दिया जाता है, ठीक है। आगे इसकी पत्नी का अगर नाम बोलेंगे बच्चों, ठीक है, पत्नी के बारे में जान लेते हैं हम लोग। पत्नी का नाम प्रभावती देवी, प्रभावती देवी, ठीक है बच्चों। और ये जो प्रभावती देवी थी बच्चों, वो प्रसिद्ध गांधीवादी, प्रसिद्ध गांधीवादी, ठीक है बच्चों, गांधीवादी, प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री, ब्रज किशोर, ठीक है बच्चों, ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री, ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ रहे हैं आप लोग। अब यहाँ से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि जो जयप्रकाश नारायण जी की जो पत्नी है उनके नाम क्या है? प्रभावती देवी। अब यहाँ से और एक क्वेश्चन कि प्रभावती देवी किनकी पुत्री थी बच्चों? तो ब्रज किशोर प्रसाद की, ठीक है बच्चों, ब्रज किशोर प्रसाद की ये पुत्री थी बच्चों, जो कि इनके पिताजी जो ब्रज किशोर प्रसाद जी थे वो गांधीवादी थे बच्चों। क्या थे? गांधीवादी थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, गांधीवादी थे वो, ठीक है। और उन्हीं का पुत्री का नाम प्रभावती देवी थी बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। शिक्षा की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, शिक्षा की, यहाँ तक देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, चलिए अब आगे हम लोग शिक्षा की बात करेंगे बच्चों, ठीक है। मिटा देते हैं इसको, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोग शेयर कीजिए क्लास को, ठीक है, क्लास को आप लोग शेयर कीजिए। अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हो आप लोग तो जुड़िए सभी लोग, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है बच्चों, सबसे पहले प्ले स्टोर पर आप लोग जाइए और वहां से टेलीग्राम ग्रुप को जो है इंस्टॉल कर लीजिए, टेलीग्राम, ठीक है। ऐप से बच्चों, जैसे प्ले स्टोर जानते हैं ना आप सभी लोग, प्ले स्टोर पर जो है ऐप्स अवेलेबल है, ठीक है, टेलीग्राम, और टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लीजिए सही बच्चे और वहां पर जुड़ जाइए, ठीक है। ये तो आप सर्च कर लीजिएगा RJS ऑनलाइन क्लासेस बाय रोहित सर, ठीक है बच्चों। शिक्षा की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग शिक्षा की, ठीक है, शिक्षा की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, आरंभिक शिक्षा घर पर ही, आरंभिक शिक्षा, आरंभिक शिक्षा घर पर ही, ठीक है बच्चों। आरंभिक शिक्षा कहाँ पर हुआ था बच्चों? घर पर ही, ठीक है। फिर पटना कॉलेजिएट, पटना कॉलेजिएट, ठीक है बच्चों, पटना कॉलेजिएट, पटना कॉलेजिएट, फिर जो है बच्चों पटना में, पटना में, पटना में दाखिल हुए, दाखिल हुए, ठीक है बच्चों, दाखिल हुए। यही बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, यही बिहार में हिंदी, ठीक है बच्चों, हिंदी की वर्तमान स्थिति, की वर्तमान स्थिति, ठीक है बच्चों,
स्थिति विषय पर लेख के लिए विषय पर, ये सब बहुत जरूरी है बच्चों, लेख के लिए विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ। पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद ठीक है बच्चों, यहीं तक रहने देते हैं इसमें, ठीक है। शिक्षा में ऐसे तो बहुत सारे हैं बच्चों, शिक्षा की बात करेंगे हम लोग, बस आप लोग समझिएगा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझना है आप सभी को। तो शिक्षा की बात करेंगे। शुरुआत पर देखिए, जब शुरुआत में इन्होंने पढ़ना जब चालू किया बच्चों, तो घर पर ही पढ़ाई स्टार्ट किया। बाद में ये पटना कॉलेजिएट गया पढ़ने के लिए, और पटना में ही दाखिल होगी। फिर वहीं पर इन्होंने बिहार में जो है हिंदी की वर्तमान स्थिति यानी हिंदी विषय पर इन्होंने लेख लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और उन्हीं लेख पर इसे जो बच्चों पुरस्कार भी प्राप्त किया था, ठीक है, पुरस्कार भी दिया गया था। किसको? जयप्रकाश नारायण जी को। आगे बात करेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ दिया था। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था बच्चों, तो उस समय इन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था, और 1922 में जो शिक्षा प्राप्त के लिए अमेरिका चले गई थी, ठीक है। 1922 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी थे बच्चों, वो अमेरिका चले गए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। वहाँ कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्कॉन्सिन, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालय में अध्ययन हुए। बहुत सारे विश्वविद्यालय में वहाँ पर जाकर के इन्होंने पढ़ाई किया, ठीक है। मार्क्सवाद ये बन गया, और समाजवाद की शिक्षा भी उन्होंने ग्रहण कर लिया। मार्क्सवादी बन गए, जिस प्रकार से लेनिन थे ना बच्चों, और मार्क्सवादी, और लेनिन से ही इन्होंने बहुत कुछ सीखा था, ठीक है। किसने? जयप्रकाश नारायण जी। वो लेनिन के ही रास्ते पर ये चलते भी थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी बच्चों, ठीक है। और जब माँ की अस्वस्थता के कारण जो है पीएचडी न कर सके और देश लौट आए, माँ का जो है कुछ तबीयत जो खराब रहता होगा बार बार, उनके कारण ये पीएचडी नहीं कर सका, तो वहाँ से अमेरिका से ये वापस जो है घर लौट गए, अपने बिहार आ गए, ठीक है बच्चों। राजनीतिक जीवन की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो 1929 में जो है कांग्रेस पार्टी में ये शामिल हो गए थे। कब बच्चों? 1929 ईस्वी में ये जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे बच्चों, ठीक है। और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये जेल भी गए थे। तो यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी जो है किस आंदोलन के दौरान जेल गए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। कब? 1932 ईस्वी में, ठीक है बच्चों। और जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो रहा था, तो जेल के अंदर ही ये रहकर जो है उस पार्टी का गठन में मतलब अहम भूमिका, बहुत सारे साथ दिया उन्होंने, ठीक है। किसने? जयप्रकाश नारायण जी ने। और 1939 से 1943 में भी फिर जेल गए। 1932 में तो जेल गए थे, फिर 1939 और 1943 में फिर ये जो है जेल गए। और 1942 के आंदोलन में जो सभी ने अवज्ञा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था बच्चों 1942 ईस्वी में, उस आंदोलन से ये विशेष प्रसिद्ध मिली इनको, ठीक है। आज़ादी के बाद 1952 में ये जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिए। जब हमारा देश आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, उसके बाद यानी 1952 ईस्वी में ये जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में भी अहम भूमिका निभाई, ठीक है। इस प्रकार धीरे धीरे इन्होंने जो है 1974 में जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। जयप्रकाश नारायण जी ने 1974 ईस्वी में जो है बच्चों छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। और अगर कृतियां की बात करेंगे बच्चों, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है इसकी कृतियां हैं, जो लेखनी होती है, रचनाएं होती हैं। कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखा था, डायरी लिखा था, निबंध भी इन्होंने लिखा था, ठीक है। सम्मान की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों कि इसको कौन सा सम्मान दिया गया था, तो 1965 में समाज सेवा के लिए इसको मैग्सेसे सम्मान दिया गया था, ठीक है बच्चों। 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए इन्हें मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। साथ ही 1998 में 19, ठीक है,
1998 ईस्वी में इसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है बच्चों, तो देखिए कोई किस्मत वाले ऐसे कवि होते हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है बच्चों। ठीक है, तो 1998 ईस्वी में जो है जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है बच्चों, आपको जो है हम लेखक परिचय के बारे में कंप्लीट बता दिए बच्चों। ठीक है, अब अगले क्लास में इसके बारे में हम पढ़ाएंगे कि आखिर इन्होंने भाषण क्या दिया था पटना के गांधी मैदान में। और एक चीज याद रखिएगा कि इनके जो फ्रेंड थे, जो इनके दोस्त थे खास, दिनकर जी थे बच्चों। ठीक है, इनके मित्र जो थे वो दिनकर जी थे। यह जो बच्चों ये जो भाषण हुआ था 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में ये भाषण दिए गए थे और जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत है, उसी को यहाँ पर छापा गया है बच्चों। आज तक वैसी भाषण जो है ना ही पटना में फिर कभी हुआ और ना ही हो सकता है बच्चों। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा लेखक परिचय के बारे में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक आप लोग जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में एकदम प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिएगा, भर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।